गुड इवनिंग। फ्रिक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और फ्रिक्शन में जो चीज हमने पहले पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था, रफ सरफेस होगी तब फ्रिक्शन आएगा। फिर हमने एक बात की थी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपको म्यू एन बताई थी। म्यू की दो वैल्यूज हो सकती हैं, म्यू एस म्यू के। एक स्टैटिक था, एक काइनेटिक था। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, मतलब जब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा तो काइनेटिक नहीं लगेगा, जब काइनेटिक लग रहा होगा तो स्टैटिक नहीं लगेगा। जब तक आपका अप्लाइड फोर्स जब हम कहते हैं तो अप्लाइड फोर्स का मतलब है पैरेलल टू सरफेस इन कांटेक्ट, वो वाला फोर्स। जब तक आपका फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा ना हो जाए तब तक आपका ब्लॉक मूव नहीं करता है, और जब फोर्स ज्यादा हो जाता है तो ब्लॉक मूव करने लगता है। अगर म्यू एस म्यू के अलग अलग दिया हुआ है तो म्यू के एन आपका स्लिपिंग के टाइम पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, अदरवाइज जब रेस्ट पे होती है बॉडी तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही होता है जितना आपने अप्लाई किया होता है। तो जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास 100 न्यूटन नहीं 100 केजी का एक ब्लॉक है। मैं यहाँ पे आपको म्यू एस की वैल्यू दे रहा हूं। म्यू एस मैंने आपको दिया है 0.5 और म्यू के मैंने आपको दिया है 0.4, और मैंने इस पे एक फोर्स लगा दिया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये है 400 न्यूटन का। आपको मुझे बताना है व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। What is acceleration and what is frictional force? देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन आपके पास आया, सपोज हमारे पास जो ब्लॉक था हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो हमने आपसे कहा कि भाई 100 G तो हमारा वेट हो गया, एक इस पे हमारा लग रहा है नॉर्मल, एक हमारा इस पे लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स 400, ऑब्वियसली यूनिट नहीं लिख रहा हूं, सब न्यूटन में है, और इधर हमारा लग रहा है फ्रिक्शन। ठीक है, इतना तो लिख दिया। अब आपको पहली चीज जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है एफ एस मैक्स, या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जिसे आप कहते हैं। यहां पे आप अगर देखेंगे तो n माइनस 100G इज इक्वल टू 0, ये आपकी y एक्सिस की इक्वेशन बनेगी, बनी सबकी? वेरी गुड। तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ गई 1000 न्यूटन, सबकी आ गई। g की वैल्यू 10 डाल दीजिए। ओके, तो एफ एस मैक्स आपको पता है म्यू एस इंटू एन हो जाता है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो म्यू एस की वैल्यू आपको दी हुई है 0.5 इंटू 1000, इसका मतलब 500 न्यूटन का मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है। यूज कितना होगा वो नहीं पता, कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा ये नहीं है, ये तो मेरे पास मैक्सिमम लिमिट आई हुआ है। दिस इज माय मैक्सिमम लिमिट जो फ्रिक्शन की पॉसिबल है। अब आपने कितना फोर्स लगाया हुआ है? 400 न्यूटन। खुद सोचिए, जो फोर्स आपने लगाया उस फोर्स की जो वैल्यू है वो लिमिटिंग वैल्यू से कम है। तो सबसे पहले चेक करो बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। तो बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। बात समझ में आई? इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट बिकॉज 400 that is applied force is less than 500 न्यूटन। मैंने लिख दिया, वैसे इसको लिखने की जरूरत थोड़ी, ये तो पता ही है सबको कि 400 500 से छोटा होता है। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं होगा, वो जो बॉन्डिंग हुई थी, कोल्ड वेल्ड बने थे, वो ब्रेक नहीं होंगे और बॉडी मूव ही नहीं करेगी। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो यहां पर जब बॉडी मूव नहीं की तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो गई? एफ स्टैटिक हो गई, और ये कितनी आ गई बेटा? 400 न्यूटन। फ्रिक्शन जो मेरा था वो लगा 400 न्यूटन का। कहानी समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब अगर फ्रिक्शन 400 न्यूटन लगा और अप्लाइड फोर्स भी 400 न्यूटन था, तो नेट फोर्स एक्स एक्सिस में नेट फोर्स कितना हो गया?
400 माइनस 400 दैट इज 0। जब नेट फोर्स ही नहीं है तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, एक्सेलरेशन क्या आ गया 0। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 400 माइनस 400 इज इक्वल टू m इंटू ax। बट ये तो आपने यही लिख दिया ना, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, तो काय का एक्सेलरेशन? अगर एक्सेलरेशन होता तो मूव कर गई होती, तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए बिल्कुल यही क्वेश्चन में अगर मैं स्लाइड चेंज करूं, और चेंज ये है कि 400 न्यूटन की जगह मैंने आपको दे दिया 600 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। बात समझ में आ रही है? 600 न्यूटन का फोर्स मैंने लगा दिया है इन प्लेस ऑफ 400 न्यूटन। चेंज कर लीजिए। आपको बताना है व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज फ्रिक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल बन गया। ये दो बहुत ही कॉमन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा म्यू एस की वैल्यू दी हुई है 0.5 और म्यू के की वैल्यू दी हुई है 0.4। दोनों अलग अलग आपको दिए हुए हैं, इसलिए जल्दीबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। आराम से सोचिए क्या हो रहा है। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में कुछ चेंज आएगा? भाई बिल्कुल सेम ब्लॉक, सेम म्यू एस की वैल्यू, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में डायरेक्टली लिख दूं यहां पे एफ एस मैक्स कितना आया 500। वेरी गुड। अब आपने कहा कि 500 न्यूटन जो है, आपने जो फोर्स लगाया हुआ है वो 600 न्यूटन है, वो इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा? बॉडी विल मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये बात समझ में आई? अगर ये मूव कर गई इसका मतलब ये स्लिप कर गई और आपके पास फ्रिक्शन कैसा हो गया? एफ के। एफ के कितना होता है? म्यू के इंटू एन। बहुत ध्यान से। और म्यू के कितना दिया हुआ है? 0.4 इंटू एन की वैल्यू 1000 आई थी, तो ये आपका 400 हो गया। कितनों को समझ में आया? यहां पे आ गया पहले के बराबर, कुछ और 0.35 दिया होता तो 350 हो जाता है यार। ऐसा थोड़ी है कि एक में जो आ गया वही हर बार रहेगा। ठीक, डिपेंड, मैंने आपके म्यू के ऐसी वैल्यू ले ली कि पिछले के बराबर आ गया। हाँ ठीक है, चलिए। तो अब क्या होगा? फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो भाई वेट पे कोई फर्क पड़ा नहीं है, ये तो 100 जी है, ये आपका नॉर्मल है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 600 और फ्रिक्शन जो आपका लग रहा है वो 400। फ्रिक्शन निकालना आना चाहिए बेटा। और इक्वेशन आपकी बनेगी 600 माइनस 400 इज इक्वल टू 100 इंटू ए। ये मास जो है 100 है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये समझ में आया? एफ माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए। एक्स एक्सिस की इक्वेशन ये आ रही है। तो यहां से आप देखेंगे आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अब एक और एग्जांपल देख रहे हैं बेटा। आपके पास एक रफ सरफेस है, इंक्लाइन प्लेन की, एंगल थीटा है, मास m रखा हुआ है और आपको कहा गया कि भाई ये स्लिपिंग हो रही है। ठीक है, स्लिपिंग इज टेकिंग प्लेस। इसका मतलब एक कंडीशन आपको पता है कि mg साइन थीटा आपकी म्यू mg कॉस थीटा से बड़ा होगा। याद आया? लास्ट क्लास में हमने इसे डिराइव किया। तो ये कंडीशन आपको गिवन है। उसने आपसे कहा कि भाई आपको ये नीचे आ रहा था, नीचे जाएगा तो स्पीड से जाएगा, नीचे जाकर टूट जाएगा। तो आपको बस बताना है कि ये एफ मिनिमम आप कितना लगाएं टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक। फाइंड एफ मिनिमम, मिनिमम फोर्स टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक। समझ में आया? होल्ड द ब्लॉक। पहले सोचिए इसको कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई चीज ऊपर से स्लिप करती हुई आ रही है,
आपने लगाए दोनों हाथ और बस इतना फोर्स लगाया कि वो बस रुका हुआ है वहां पे, ऊपर की ओर पुश नहीं करना है, ठीक है। मिनिमम फोर्स जो आप लगा के उसको रोक सकते हैं वो फोर्स लगाना है। तो फाइंड एफ मिनिमम टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक। बहुत आसान सा है, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो आप इसे सॉल्व कर जाएंगे। ओके, देखिए आंसर जो भी आएगा उसको तो अभी निकालेंगे ही, बट उससे पहले एक जरा कॉमन सेंस की चीज समझते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक है जिसपे इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लग रहा है। लेट से मैंने आपसे कहा मान लीजिए 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। सपोज 400 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैरेलल टू इंक्लाइन लग रहा है, ओके। और इस पे फ्रिक्शन जो है ये मान लिया 300 न्यूटन लग रहा है। बात समझ में आई? 400 न्यूटन इसे नीचे ले जा रहा है और 300 न्यूटन इसे अपोज कर रहा है। तो इसमें एक्सेलरेशन निकाल लेंगे आप, निकाल लेंगे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको रोकना है, इसको रोकना है, तो कैसे रोकोगे? एक फोर्स ऐसे एफ लगाओगे, लगाओगे, कितना होगा जल्दी बता दो मुझे। 100 न्यूटन का होगा। सबको समझ में आ रहा है ना? देखो ये सबको समझ में आ गया, और यही जब क्वेश्चन बना के दिया। अब जरा क्वेश्चन बना लो भाई, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। देखिए मैं mg को ब्रेक कर दे रहा हूं। ये आपका फोर्स था mg साइन थीटा, इधर आपका था फ्रिक्शन, इधर आपका था mg कॉस थीटा, और ये आपका था नॉर्मल। सबका बन गया था ये, बहुत बढ़िया। यहां से आपका नॉर्मल इज इक्वल टू mg कॉस थीटा आया था, n माइनस mg कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं बेटा, ठीक है, ओके। और यहां से हमारे पास फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वो म्यू mg कॉस थीटा आ जाएगी। मैं फिर से उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है तो म्यू एस म्यू के में से म्यू के होना चाहिए था, बट सेपरेटली नहीं दिया हुआ, म्यू दिया हुआ है, इसलिए हम म्यू mg कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब देखो जरा, एक्स एक्सिस में एक फोर्स यहां पे लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में म्यू mg कॉस थीटा, और एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg साइन थीटा। व्हाट इज एफ नेट? एफ नेट डाउनवर्ड जो है, देखना बहुत सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएंगी। एफ नेट डाउनवर्ड जो है वो आपका आता है mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। कितनों को ये बात समझ में आ गई? ये नेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। जब लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन निकाला था तो हमने कहा था mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा अपॉन m। याद आया? और हमारा आंसर आ गया था g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये मैंने आपसे कहा था याद रखिएगा। अब बेटा इतना ही फोर्स कौन सा, ये एफ नेट अगर आप ऊपर लगा देंगे, इतना नीचे लग रहा है और आपने ऊपर लगा दिया, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगी बॉडी, ठीक है। तो जस्ट होल्ड के लिए आपको एफ नेट लगाना है, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा इन अपवर्ड डायरेक्शन टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक। क्लियर हो गया सबको? बिल्कुल, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे में अगर आप उसको सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, तो आपसे क्वेश्चंस बड़ी इजीली बन जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि आपको पहले इमेजिन होना चाहिए, विजुलाइज होना चाहिए कि क्वेश्चन है क्या। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। अब की क्या है कि वही ब्लॉक है मास m, वही सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। अब की आपने अपर डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स लगाना है सो दैट ब्लॉक विल नॉट मूव। मैक्सिमम फोर्स सो दैट ब्लॉक विल नॉट मूव।
मिनिमम फोर्स तो आपने मुझे बता दिया कितना था, mg माइनस म्यू mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, भी जो पहले वाला क्वेश्चन था वो मिनिमम फोर्स का। हाँ, अब है मैक्सिमम फोर्स सो दैट ब्लॉक विल नॉट मूव। सोचिए क्या होगा। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर पकड़ में आना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए मेरे पास ये एक ब्लॉक है, अभी मैंने इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो 300 न्यूटन है। 300 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, एफएस मैक्स जिसे आप कहते हैं, ठीक। आपसे मैं कह रहा हूं कि इधर से फोर्स लगाइए, आप मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं कि ये मूव ना करें? आराम से सोच के बताइएगा। इस ब्लॉक को मूव नहीं करना, हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपने 300 न्यूटन का फोर्स आप लगा सकते हैं, लेकिन एक साइड से लगाया ना, अब इसको हटा दीजिए, अब इसको हटाइए, दूसरी साइड से फोर्स लगाइए, क्या होगा? अभी भी तो 300 न्यूटन लगा सकते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में फ्रिक्शन किधर होगा? जब आप किसी साइड से मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट होगा, ये बात समझ में आई? हाँ, अब जरा, ये तो हॉरिजॉन्टल को लेके देखा हमने, अब जरा ऊपर वाले केस को देखते हैं, ठीक है। हाँ, अभी भी मैं mg वगैरह नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए ये मेरे पास इंक्लाइंड है, लेट से मेरी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगेन 300 न्यूटन है, ठीक है, और इस पे अपना जो फोर्स लग रहा है वो 400 न्यूटन का है। ये अपना फोर्स क्या है? mg साइन थीटा। तो एक फोर्स 400 न्यूटन है, एक आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। अब बहुत ध्यान से समझना, पहला केस जो था, आपने जब F मिनिमम लगाया तो फ्रिक्शन क्या कर रहा था? आपको सपोर्ट कर रहा था। क्लियर है? तो आपने मुझे आंसर क्या बताया था? 100 न्यूटन। क्लियर? ओके। और दूसरा केस जो है जिसमें मैंने आपसे का फोर्स मैक्सिमम कर दी, तो जब आप फोर्स मैक्सिमम करेंगे तो फ्रिक्शन क्या करने लगेगा? जल्दी बताइए। फ्रिक्शन आपको अपोज करने लगेगा, क्योंकि आपने मैक्सिमम फोर्स लगा दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बेटा ये 300 भी नीचे होगा, और ये mg साइन थीटा तो 400 नीचे था ही, और आपका F मैक्सिमम लग गया। तो F मैक्सिमम किसके बराबर हो गया? इस केस में वर्बली आपने निकाला 700 न्यूटन। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आ गया ना समझ में? चलिए अब जरा mg और बाकी जो हमें दी हुई है कंडीशंस, इसके टर्म्स में निकालें। तो जब अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम कहेंगे कि एक फोर्स कंपोनेंट इधर लगेगा mg साइन थीटा। ये बेटा मैंने mg के कंपोनेंट कर लिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें यही कंपोनेंट होने हैं, इसलिए हम ज्यादा टेंशन अभी नहीं ले रहे। ये हमारा नॉर्मल हो गया। बस हमारा जो फ्रिक्शन था उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बिकॉज अब मेरा फोर्स जो है वो F मैक्स है, और आपको पता है एक्सेलरेशन इसका 0 है। ये बात समझ में आई? बस फिर क्या बचा? एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनाइए, F मैक्स माइनस mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। लिख दूं? तो F मैक्स इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा, ये आ गया। टू जस्ट पुश द ब्लॉक, लैंग्वेज में क्या कहेंगे? टू जस्ट पुश द ब्लॉक। एक था टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक, और ये है टू जस्ट पुश द ब्लॉक अपवर्ड।
टू पुश द ब्लॉक अपवर्ड लिख लेना। हाँ बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन पे पहुंच गए, बस फ्रिक्शन ने अपनी डायरेक्शन पलट ली। बात समझ में आई? बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन में क्या होगा, म्यू पूछेगा आपसे, देखिए कैसे आएगा, पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं। ओके अब बेटा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पता है कि जस्ट होल्ड के लिए या मिनिमम फोर्स जो आपका होता है वो आपका होता है mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, ठीक है? ओके और एफ मैक्स जो आपका होता है वो आपका होता है mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। और आपको पता है ये फोर्स जो है ये 3 टाइम्स है या 1/3 टाइम्स है एक फोर्स दूसरे का, ठीक है? बिल्कुल। तो ये है आपका mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। ये समझ में आ गया? ओके अब आप देखेंगे mg कॉमन लेंगे तो mg 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 कैंसिल हो जाएगा। हाँ हर एक चीज को सॉल्व करने का एक तरीका है ना। यहाँ पे आपने लिखा 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू सॉरी 3 साइन थीटा 3 म्यू कॉस थीटा आएगा, 3 म्यू कॉस थीटा आएगा। ओके 3 साइन थीटा माइनस 3 म्यू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। फाइन। ओके रीअरेंज कीजिए, यहां से आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 म्यू कॉस थीटा। अब ये जनरल बन गया आपका, म्यू की वैल्यू क्या आ गई 2 साइन थीटा बाय 4 कॉस थीटा। अब थीटा आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, वैल्यू डाल दीजिए, हाफ साइन 45 बाय कॉस 45 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू की वैल्यू हाफ आ जाएगी। फाइन। नहीं सीधे सीधे आएगा, बिकॉज थीटा मैंने आपको साइन 45 डिग्री दिया हुआ है, साइन 45 कॉस 45 दोनों इक्वल हो जाएंगे ना बेटा, 1/√2 1/√2 तो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ अब देखिए डिफरेंस क्या होता है, ये तो मान लीजिए नीट का क्वेश्चन आया, ठीक है? अब अगली बार इस क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, भाई ये मान लीजिए 8 10 12 बार आ गया, अगली बार क्या कहा जाएगा? अगली बार वो आपसे कहेगा F just hold is 1/n times, बिल्कुल जनरल कर दिया, 1/n times F just push। समझ में आया? फाइंड म्यू इन टर्म्स ऑफ n एंड थीटा। n और थीटा के टर्म्स में ये आपको कैलकुलेट करना है, mg तो कट ही जाना है आपको पता है, ठीक है? बिल्कुल। तो अब देखिए जल्दी से ये हम जनरल करेंगे, ये जनरल इक्वेशन आएगी, ये हमारी कैसे आएगी, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू 1/n टाइम्स mg साइन थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है बेटा, जब आप एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, तो आपको हुआ क्या, फर्स्ट क्वेश्चन की चीज सेकंड क्वेश्चन में यूज की, सेकंड क्वेश्चन की चीज थर्ड में यूज की, और पहले वाले की अपने आप प्रैक्टिस होती चल रही। फ्री बॉडी डायग्राम की प्रैक्टिस तो हो ही रही है, वो तो सबसे पहले क्वेश्चन थे, याद आया? mg 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 कैंसिल हो गया, इक्वेशन क्या बनेगी, n साइन थीटा माइनस म्यू n cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ओके ठीक है, cos थीटा को एक साइड ले जाते हैं, साइन थीटा को एक साइड लाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा n-1 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉमन ले लीजिए n+1 cos थीटा, सॉल्व कीजिए आप अपने एंड पे,
यहां से आपका म्यू की वैल्यू आ जाएगी n-1 अपॉन n+1 tan थीटा। अब क्या होता है, बाद में स्टूडेंट्स इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला उन्हें रट जाता है। तो अब ये एग्जाम में आ गया तो काहे की मुश्किल, n कुछ भी दे दो, n कुछ भी दे दो, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, कितना टाइम लगना उन्हें, 30 सेकंड भी नहीं लगने। एक क्वेश्चन के लिए टाइम था 1 मिनट का, 30 सेकंड में सॉल्व हो गया। कोई भी एंगल थीटा दे दीजिए। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन आ गई, या जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ। बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कहीं और मत लगा दीजिएगा, ये स्पेशल कंडीशन है जब आपको पुश करने और जस्ट होल्ड करने, जस्ट पुश और जस्ट होल्ड, या एफ मैक्स और एफ मिन के बीच का रेशियो दिया हुआ है, उसके लिए ये फॉर्मूला बन गया आपका। ये ट्रिक हो गई। बोले इसमें क्या है, एन की वैल्यू डालो, थीटा की वैल्यू डालो, आंसर आ गया। तो इट हार्डली टेक्स 30 सेकेंड कैलकुलेशन में जो लगा। एग्जाम्पल रहा आपके पास 10 kg का एक ब्लॉक रफ सरफेस पे। अच्छा, म्यू एस और म्यू के भी तो देने पड़ेंगे। हाँ, एक मिनट। म्यू एस आपको दिया है 0.5, ठीक है। हाँ, म्यू एस आपको दिया हुआ 0.5। चलिए, म्यू के नहीं दिया हुआ, म्यू ही ले लीजिए, उसे खाली म्यू ले लीजिए। म्यू आपको दिया हुआ है 0.5, बिल्कुल ओके। आपको मुझे बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। कॉमन सेंस से करेंगे, आराम से क्वेश्चन निकलेगा। फॉर्मूले लगाने की कोशिश करेंगे तो गलत हो सकता है। पहले उसको सोचिए कि क्या क्या हो रहा है, विदाउट फ्रिक्शन सोचिए, फिर आगे की बात करेंगे। अब देखिए बेटा, आप इस ब्लॉक को लीजिए, ठीक है, और एक काम करते हैं, अभी ये सोचिए कि फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, अभी फ्रिक्शन को भूल जाइए, ठीक। हाँ, इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, आप कहेंगे एक हमारा लग रहा है 10g sin 37, mg sin थीटा इसे आपने कहा। एक इधर लग रहा है आपका 10g cos 37, ठीक है। एक आपका नॉर्मल लग रहा है और एक अपने का इधर 75 न्यूटन लग रहा है। और फ्रिक्शन अभी हमने नहीं लगाया। फ्रिक्शन क्यों नहीं लगाया ये बता रहा हूं अभी आपको, ठीक। अच्छा, अब आपने कहा सर फ्रिक्शन में तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत होती है, तो हमने कहा ठीक है, नॉर्मल आपने निकाला 10 इंटू 10 इंटू 4/5, ये आपका आ गया 80, ठीक है, ये सबने निकाल लिया 80। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आपका म्यू एन आ गया, ये आपका 40 न्यूटन आ गया, म्यू की वैल्यू 0.5 दी हुई है, ये सबका आ गया ना, बहुत बढ़िया, ये सब ने निकाला। इसके बाद गलती क्या की यार, इस फोर्स को भूल गए, 75 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। पहले ये सोचो कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो ये भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कितना है, ये है 10 इंटू 10 इंटू 3/5, कितना है, सोचो कितना है, ये आपका 60 न्यूटन है। अब सोचना, अभी फ्रिक्शन नहीं लगाया आपने, अभी आपने फ्रिक्शन नहीं लगाया, फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी है, फ्रिक्शन की अवेलेबिलिटी है, लेकिन ये फ्रिक्शन अभी लगा नहीं है। इधर लग रहा है 75 और इधर लग रहा है 60। बात समझ में आई? फ्रिक्शन किधर एडजस्ट करेगा, डाउनवर्ड लगेगा या अपवर्ड लगेगा? जब फ्रिक्शन नहीं था तो ये ऊपर चला जाता, जब फ्रिक्शन है तो क्या करेगा, अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को, डाउनवर्ड लगेगा। अच्छा, कितना लग सकता है, लिमिट आपको पता है 40 की है, क्या पूरा लग जाएगा? नहीं लगेगा। फ्रिक्शन मैंने कहा था सबसे स्मार्ट फोर्स है, कितना लगेगा? अभी तो 15 की जरूरत है, खत्म हो जाएगा 15 लग के। बात समझ में आई? और बॉडी रेस्ट पे रहेगी, बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। कितनों को ये बात समझ में आई?
जब तक आपका फोर्स 60 प्लस 40 से ज्यादा नहीं होगा, 100 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगा, तब तक ये ब्लॉक ऊपर के डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। अरे अभी तो ऊपर करते हुए आ रहे हैं। एक रेंज होती है बेटा, किसी ब्लॉक को मूव कराने की एक रेंज होती है, ठीक है। हाँ, इंक्लाइंड में आपके पास ये जो एफ है, अगर ये एफ आपका कितना होगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा से लेके एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा तक रहेगा, तब तक आपका ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा। एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम जो बताया था वो था क्या? यही तो था। हुआ क्या, हमें क्वेश्चन मिला, हमने सीधे सीधे सॉल्व किया, और सॉल्व करते समय हम आधे फोर्स खा गए क्योंकि नाश्ता तो किया नहीं था। तो बोले चलो फोर्स ही खा लें, पेट भर जाएगा, है ना। चलिए, नहीं देखिए, मेरा काम है आपको ये पॉइंट्स बताना, और ये पॉइंट तभी याद रहेंगे जब आप इनमें फंसेंगे। तो जितना आप क्वेश्चंस में फंसते हैं उतने आपका दिमाग क्लियर होगा। भिड़ना पड़ेगा, ये नहीं क्वेश्चन में फंस के छोड़ दिया, बोले हाँ फंस गए अब छोड़ो अब आ जाएगा, नहीं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, कहां गलती हो रही वो पूछना पड़ेगा, है ना। चलिए, आपके पास बेटा एक 10 kg का ब्लॉक है जो रफ सरफेस पे रखा हुआ है, जिसका म्यूएस आपको गिवन है 0.5, ठीक। अब इसमें है क्या कि आपके एक फ्रेंड थे जो 100 न्यूटन से इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल कर रहे थे। आपको इसे रोकना है, बट द कंडीशन इज कि आप केवल इसे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगा सकते, आप केवल वर्टिकल फोर्स लगा सकते। तो आपने जो फोर्स लगाया वो है आपका एफ एडिशनल फोर्स, ठीक। आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एडिशनल, कितना मिनिमम फोर्स आप लगाएं सो दैट दिस ब्लॉक doesn't move, ऐसे लिख लीजिए, ओके, does not move, फाइन। हाँ, आपके मित्र ने 100 न्यूटन के फोर्स से इसको खींचने की कोशिश की, आपने कहा भाई मैं कहां अपोज कर रहा हूं, मैं तो तुमसे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको एफ एडिशनल निकालना है। चलिए देखिए अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कहा कि सर हमने ये 10G लगाया, ओके। एक हमने साथ में ये F एडिशनल में से F कह दे रहा हूं खाली, एक F फोर्स लगा दिया, और एक इसमें लगेगा नॉर्मल। चलिए ये नॉर्मल आपको दिखा दिया हमने। साथ में एक आप लगा रहे हैं 100 न्यूटन का फोर्स, बिल्कुल, और एक फोर्स आपको अपोज कर रहा होगा, ये आपका होगा Fr, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपसे कहा इस F की मिनिमम वैल्यू, इस F की मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब ये फ्रिक्शन जो है आपका, ये आपका क्रिटिकल कंडीशन पे आ गया होगा। मिनिमम का मतलब तो यही है ना कि जैसे ही आपने उससे और कम किया तो ब्लॉक मूव करने लग जाएगा, ब्लॉक मूव करने लग गया मतलब क्रिटिकल कंडीशन आ गई। बात समझ में आ रही? तो क्रिटिकल कंडीशन का मतलब Fr आपका कितना हो गया, Fr आपका हो गया Fs मैक्स के बराबर। ये समझ में आ रहा है? चलिए तो जल्दी से मुझे बताइए कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई। अब देखिए n जब आप करेंगे तो यहां पे आपकी y एक्सिस की इक्वेशन लिखिए, y एक्सिस की आपने कहा n पॉजिटिव माइनस f माइनस 10G इज इक्वल टू 0, ये मेरी y एक्सिस की इक्वेशन बनी बेटा। यहां से मैं नॉर्मल की वैल्यू निकालूंगा तो नॉर्मल कितना आ जाएगा 10G प्लस f, या आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, g की वैल्यू मेरी क्लास में 100 है तो 100 प्लस f लिख सकते हैं, लिख देंगे, बहुत बढ़िया।
अब यहां से आपने कहा एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू एन होती है आपको पता है, तो आपने कहा सर म्यू 100 प्लस एफ आ गई, कोई डाउट इसमें? ओके। अब अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब 100 माइनस एफ आर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एस मैक्स के बराबर, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन है। तो आप कहेंगे 100 इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू एफ एस मैक्स। ये समझ में आ रहा है कब फ्रिक्शन को एफ एस मैक्स कहेंगे, कब उसे लेस देन एफ एस मैक्स कहेंगे, और कब एफ के कहेंगे? जब स्लिपिंग हो गई तो एफ के कहेंगे, जब क्रिटिकल कंडीशन तो एफ एस मैक्स, नहीं तो फ्रिक्शन 0 से लेके एफ एस मैक्स तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है स्टैटिक सिचुएशन में। यही तो ब्यूटी है फ्रिक्शन की, सबसे स्मार्ट फोर्स है, जितनी जरूरत उतना ही लेता है, ठीक। अवेलेबिलिटी होती है तब भी यूज नहीं करता, काइयां है काइयां। ओके, तो 100 इज इक्वल टू म्यू, एफ एस मैक्स की वैल्यू हमने निकाल ली थी 100 प्लस एफ। ओके, ये आया था, ठीक है। म्यू कितना है 0.5, तो 100 इज इक्वल टू 0.5 100 प्लस एफ, और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस एफ इज इक्वल टू 200 आ जाएगा, और एफ की वैल्यू आ जाएगी 100। ऑब्वियसली हम न्यूटन में लेके चल रहे थे, तो एफ हमारा 100 न्यूटन आ गया, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो गया। कुछ बात समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन ना नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, आपके होमवर्क के लिए है, सोचने के लिए। एक आपके पास ब्लॉक है, अगेन चलिए 1 kg का लीजिए, 1 kg का एक ब्लॉक है, और म्यू आपको गिवन है, म्यू फिर से 0.5 ही ले लेते हैं, ठीक। और आपको इसे होल्ड करना है ऐसे, ये वॉल पे, और ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। बात समझ में आ रही? आपने एक वॉल पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया F, न्यू गिवन है 0.5, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और बताना है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ F, मिनिमम वैल्यू ऑफ F टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक, ठीक है। हाँ, मतलब ये स्लिप होकर नीचे ना आ जाए। तो ये आपका होमवर्क आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। जनरली उसमें है 2 ब्लॉक सिस्टम, डबल ब्लॉक सिस्टम, एक ब्लॉक के ऊपर जब दूसरा ब्लॉक रखा होगा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतनी चीजों पे एक बार खूब प्रैक्टिस कीजिए, कमांड ले लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने लगे।